नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक अत्यंत पुण्यदायी, रहस्यमयी और मोक्ष प्रदान करने वाली षटतिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा भगवान श्री विष्णु की अपार कृपा, दान के महत्व और श्रद्धा की शक्ति को दर्शाती है। इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। अब आइए शांत मन से इस पावन कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके हृदय में दया और करुणा का भाव नहीं था। वो ना तो किसी भूखे को भोजन कराता था, ना किसी प्यासे को जल देता था। यज्ञ, दान और पुण्य कर्मों से वो कोसों दूर रहता था। उसकी पत्नी इसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वो अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और भगवान श्री विष्णु की अनन्य भक्त थी। वो प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करती, तुलसी को जल अर्पित करती और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी। एक बार माघ मास आया। उस मास में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। उस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी के दिन तिल से किया गया दान और पूजा 100 गुना फल प्रदान करती है। ब्राह्मण की पत्नी ने पूरे विधि विधान से इस व्रत को करने का संकल्प लिया। उसने निर्जल व्रत रखा, दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान किया और संध्या समय तिल से हवन किया। लेकिन उसके पास दान करने के लिए धन नहीं था, क्योंकि उसका पति अत्यंत कंजूस था और उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं होता था। फिर भी वो निराश नहीं हुई। उसने अपने पास रखे थोड़े से काले तिल भगवान विष्णु को अर्पित किए और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, पर मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। उस रात भगवान श्री विष्णु उसके सपने में प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ पाप शेष हैं, जिनका फल तुम्हें भोगना होगा, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से वे भी शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। कुछ समय बाद उस स्त्री का देहांत हो गया। मृत्यु के बाद वो स्वर्ग लोक पहुंची। वहां उसे एक सुंदर भवन मिला, परंतु उसमें भोजन का अभाव था। जब उसने इसका कारण पूछा तो देवदूतों ने कहा, तुमने जीवन में व्रत और भक्ति तो की, पर दान नहीं कर पाई, इसलिए ये फल मिला है। ये सुनकर वो अत्यंत दुखी हुई और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम पुनः पृथ्वी पर जाकर षटतिला एकादशी का व्रत करो और तिल का दान करो। भगवान की आज्ञा से वो पुनः पृथ्वी पर जन्मी। इस बार उसने षटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान किया, तिल का उपटन लगाया, तिल से हवन किया, तिल का दान किया और तिल से बनी वस्तुओं का भोग भगवान को लगाया। इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसी कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि दान भी उतना ही आवश्यक है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि तिल पापों को जलाने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तिल से स्नान करने से शरीर के पाप नष्ट होते हैं, तिल का दान करने से धन समृद्धि आती है, तिल से हवन करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत से विशेष रूप से पितृदोष, आर्थिक संकट और ग्रह बाधा का नाश होता है। कहा जाता है कि कलयुग में षटतिला एकादशी जैसा सरल और प्रभावशाली व्रत बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। अब आइए इस पावन कथा के अंत में भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से अज्ञान, दरिद्रता और दुखों को दूर करें। हमें दान, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। जय श्री हरि विष्णु। एकादशी माता की जय।